मैं कैलाश साहू अखों पर आईसो लातूरल 1972 से हमारी ख़ानदानी बिजनेस है पब्लिक मेलिंग ऑयल एक्सपेलर का। लोगों को हम तेल पेर करके उनकी सेवा करते आ रहे हैं। हमारे पास 3 मिलें हैं। अच्छा। हाँ, एक तो मिल का मैं अभी मॉडर्नाइज कर रहा हूँ और नियर फ्यूचर में 2 और मिलों का मैं मॉडर्नाइज करने वाला हूँ। साथ में रूम टेम्परेचर पर यानी कि कोल्ड प्रोसेसिंग का ही तेल कर सकते हैं, जिससे अगर तेल गर्म ना हो तो उसकी विटामिन्स और अरोमा दोनों ही बरकरार रहेगा। जबकि इसमें हम 5 किलो तक का तेल निकाल सकते हैं। तो और क्या चाहिए पब्लिक को? पब्लिक सुविधा खोजती है और पब्लिक को सुविधा अगर मिलती है तो पब्लिक दौड़ के आएगी हमारे पास। जब मैं इस ऑयल एक्सपेलर को देखा, मैं अपने पापा जी को भी साथ में लेके गया था ताकि उनको भी इस चीज़ को सेटिस्फाई कर सकूं। और हमारे 88 वर्षीय पापा जी उस मिल को देख करके पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए। इसके बाद हमें अनुमति दिए कि मैं जा कर के यहाँ से ये मशीन खरीद करके ले जाऊँ। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे जो फैक्ट्री भारत एग्रीटेक लातूर महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ पे आसाम से कैलाश साहू सर आए हैं। उनके जो एक्सपीरियंस है वो उन्हीं से जानते हैं। सर, आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मैं मध्य असम से कैलाश प्रसाद साहू 1972 से हमारी ख़ानदानी बिजनेस है पब्लिक मेलिंग ऑयल एक्सपेलर का। लोगों को हम तेल पेर करके उनकी सेवा करते आ रहे हैं 1972 से। तब हमारे पास में थी 6 वोल्ट की ऑयल एक्सपेलर, जो कि कई बार उठा करके खली को डालना पड़ता था, ऑयल को बार डालना पड़ता था। इसके बाद में जा कर के पूरी तरह से तेल निकलती थी और बहुत ही समय कंज्यूम होता था। इसमें तेल गर्म भी होता था। गर्म होने के कारण उसकी जो अरोमा है, उसकी जो विटामिन्स है, उसमें भी कमियां आ जाती थी, जिसके चलते आज जब हमें कुछ नया मॉडर्न चीज़ दिखाई दिया, तब जा कर के मैं यहाँ लातूर आया हूँ इस मशीन को देखने के लिए। ये मशीन हमें एक बार में तेल पूरी की पूरी निकाल करके दे रही है। साथ में रूम टेम्परेचर पर यानी कि कोल्ड प्रोसेसिंग का ही तेल कर सकते हैं, जिससे अगर तेल गर्म ना हो तो उसकी विटामिन्स और अरोमा दोनों ही बरकरार रहेगा। साथ में कंज्यूमर जो आएंगे हमारे पास में, उनको जल्दी सर्विस मिलेगी, जल्दी से उनका काम होगा, तो हमारे कंज्यूमर भी हमारे बरकरार रहेंगे। डेवलपमेंट सभी चाहते हैं। इसी डेवलपमेंट के लिए मैं आज भारत एग्रोटेक के द्वारा बनाया हुआ ऑयल एक्सपेलर खरीदने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। सर, आपने ये जो मशीन है ये पहले आपने कहाँ देखी है? आपने ट्रायल लिया है? कैसे है सर? शुरू में तो मैं वीडियो देखा था, लेकिन उतना गुरुत्व नहीं दिया था। लेकिन हमारे पड़ोस में ही लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर मिस्टर मनन चौहान ने यहाँ से ऑयल एक्सपेलर खरीद के ले गए। जब मैं इस ऑयल एक्सपेलर को देखा, मैं अपने पापा जी को भी साथ में लेके गया था ताकि उनको भी इस चीज़ को सेटिस्फाई कर सकूं। और हमारे 88 वर्षीय पापा जी उस मिल को देख करके पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए। इसके बाद हमें अनुमति दिए कि मैं जा कर के यहाँ से ये मशीन खरीद करके ले जाऊँ। यानी 88 इयर्स के वो है, यानी उतना एक्सपीरियंस भी 40 साल से वही करते हैं? हाँ, वही करते आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, हमारी जो है यही पुश्तैनी धंधे कहेंगे। एक तो जातिगत प्रथा भी होती है। अच्छा। जिसमें कि मैं तेली जात का हूँ। तेली यानी कि तेल पेरने वाली जाति क्या है। अच्छा। हमारे दादाजी भी तेल पेरते थे कल्लू से, जिसमें बैल लगे होते थे। बैल लगे हुए कल्लू से तेल पेराई होती थी और हम पब्लिक सर्विस दे रहे थे। हाँ, गांव में ले जा कर के बेचते थे। इसके बाद पापा जी के मालिकाना में डेवलपमेंट होकर के 6 वोल्ट एक्सपेलर आ गया और 6 वोल्ट एक्सपेलर आज 40 सालों से मैं चला रहा था। जब इस मशीन को देखा तो मैंने इस मशीन पुरानी वाली जो 6 वोल्ट की मशीन है उसे मैं सोल्ड आउट किया, बेच करके, और इस मशीन को खरीदने के लिए आज यहाँ पे हूँ। तो जो 6 वोल्ट का मशीन आपके पास था जी, उसमें और इस मशीन में आपको क्या एकदम महत्वपूर्ण अंतर लगा? सबसे पहला अंतर तो ये है कि समय की बचत। जी। समय बहुत ज़्यादा बच जाती है। एक बार सरसों डाले हमने, निकलने के साथ साथ, खल निकलने के साथ साथ तेल सारे के सारे
बाहर निकल गए। आपने चेक बार किया बार वो तेल? बार बार डालना नहीं पड़ता है। जी। दूसरा नंबर, यहाँ पे जो तेल निकलती है उसका टेम्परेचर जो रहता है वो रूम टेम्परेचर रहता है। ये इतनी गर्म नहीं रहती कि हम आराम में उंगली ना लगा पाएँ, जबकि 6 वोल्ट वाले में इतनी गर्म हो जाती है कि लगता है कि उंगली लगाने पे जल जाएगी। हाँ, और इतना गर्म होने के बाद उसका अरोमा और उसके विटामिन में तो ज़रूर फर्क पड़ेगा। हाँ, वो जलता है तो बिल्कुल। अपने आँखें भी जलने लगती है, उतना हाँ। जलता है। तीसरा नंबर कि 6 वोल्ट एक्सपेलर में हम कम से कम 8 किलो से नीचे की पेराई नहीं कर सकते। 8 किलो की पेराई में जितना समय लगता है, 10 किलो का भी पेराई में उतना ही समय लगता है। जी। बार बार उठा के डालना पड़ता है। उसके अंदर जो रहती है खल, उसको प्रेशराइज होने के लिए समय लगता है। जी। जबकि इसमें हम 5 किलो तक का तेल निकाल सकते हैं। तो और क्या चाहिए पब्लिक को? राइट। पब्लिक सुविधा खोजती है, और पब्लिक को सुविधा अगर मिलती है तो पब्लिक दौड़ के आएगी हमारे पास। हमारे पास 3 मिलें हैं। अच्छा। हाँ, एक तो मिल का मैं अभी मॉडर्नाइज कर रहा हूँ, और नियर फ्यूचर में 2 और मिलों का मैं मॉडर्नाइज करने वाला हूँ। जी, यानी आपने जो अभी मशीन देखी हमारी, बिल्कुल। आपका ऑलरेडी 40 साल का आपका बिजनेस है और आपको खुद एक्सपीरियंस है कि 6 वोल्ट में कैसे ऑयल निकलता है। जी उसमें जितनी बार आपको खल डालनी पड़ती है निकले वाली, जी। उतनी प्रोसेस में आपको उतनी ही क्वांटिटी का ऑयल, हाँ, मैं पूरा तो नहीं कहूँगा लेकिन लगभग ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल हाँ, एक ही क्रशिंग में निकलता है। बिल्कुल। तो जितना उसमें डालना पड़ता है उसके मुकाबले ये कितनी बारी में आपको पता चला कि इतना निकला है? यानी मान के चलिए कि उसमें 5 बार डालेंगे तो जितना ऑयल निकला उतना ऑयल इस मशीन में कितने टाइम में निकला? एक बार में, एक ही बार में। एक बार में निकल जी। रहा है। तो लगभग पूरा ऑयल निकलता है। ऐसे अभी तक कोई इंडिया में कोई मशीन बनी नहीं है वर्ल्ड में कि पूरा के पूरा ऑयल निचोड़ दे। 2-4%, 5% उसमें जो रहता है, जो उसके वो तो जाहिर है रहेगा ही। जो खल में रहता है, वो मॉलिक्यूल जो पकड़ के रहता है ना, जैसे स्पंज में पानी पकड़ के रहता है, वैसे वो रह सकता है। बट आपको कम से कम क्रशिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल मिलता है। साथ में जैसे सर ने अभी एक्सपीरियंस उनका शेयर किया, ऑयल एक्सपेलर जो है बोल्ट वाली में बहुत गर्म ऑयल निकलता है, अपनी मशीन में एकदम ठंडा ऑयल निकलता है। वो सर ने भी एक्सपीरियंस किया है। खल भी बहुत पतली निकलती है, यानी अब उसमें तो कुछ ऑयल बचता ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो तो पतली पूरा निकल रहा है। एक और बात कहेंगे कि बार बार डालने के लिए हमें लेबर की भी तो जरूरत पड़ती है। राइट। हाँ, बार बार डालने जरूरत इसमें नहीं है। ये जरूरत है ही नहीं। जी। खल निकली है, इसके बाद सीधा पैकेजिंग कीजिए, हटाइए। राइट। बार बार उठा करके डालने की जरूरत नहीं है। राइट। जी। तो अभी आपने जहाँ देखा था एक्सपीरियंस, आपने आसाम में जो अपनी मशीन देख के आप खरीदने के लिए आए हैं, जी, तो उस मशीन में भी अभी उनको कस्टमर जो है वो एक ही क्रशिंग में सेटिस्फाइड है सारे? फुल्ली सेटिस्फाइड है। ग्रेट। यानी उनका भी पहला एक्सपीरियंस था, उन्होंने भी पुराना बोल्ट वाला निकाल के अपना भारत एग्रीटेक का मशीन लगाया था। तो जैसे सर ने वहाँ पे जो पुराने एक्सपेलर यूज़ करने वाले कस्टमर जिन्होंने अपना भारत एग्रीटेक का मशीन लगाया था, सर के गांव से 3 किलोमीटर पे ही वो था, इसलिए वहाँ जाके सर ने उसका खुद एक्सपीरियंस लिया। पिताजी को भी वो पूरा क्रशिंग दिखाया, प्रोसेस बताया। पिताजी का जो एक्सपीरियंस है अब तक का, उस एक्सपीरियंस में पिताजी जब सेटिस्फाइड हो गए तब कैलाश साहू सर यहाँ आए हैं और उन्होंने ये मशीन आज परचेज किया है। सर, आपने पूरे इंडिया के लिए तो बोला हिंदी में, बट क्या होता है बहुत सारे लोग जो है ना, उनको ये विश्वास नहीं होता कि भाई वहाँ रहेगा, तो आप आसामी में भी कुछ बात करना चाहे तो प्लीज़ कीजिए। চিয়'ৰ মই কৈলাশ চাহু অসমৰ পৰা আহিছোঁ লাতুৰলৈ। এই মেচিনটো কিনিবৰ কাৰণে ভাৰত এগ্ৰ'টেক মেচিনেৰীৰ পৰা। এই ৱাইল পেৰা মেচিনটো খুব ধুনীয়া, একেবাৰতে তেলটো ওলাই যায়, বাৰে বাৰে লগাব লগা নহয়। গতিকে ৱাইলৰ কোৱালিটিটো খুব ধুনীয়া হৈ থাকে, তেলটো গৰম নহয়। গতিকে আপোনাৰ ভিটামিনছকেইটা সদায় ইনটেক্ট হৈ থাকে। আপুনি আহক, কোনোবাই যদি তেলটো পেৰাবৰ কাৰণে তেলটো মেচিন কিনিব বিচাৰে, ইয়াত আহক, ইয়াত আহি কিনি লৈ যাওক। খুব ধুনীয়া মেচিন, একেবাৰতে তেল ওলাই যায়। सर, अभी आपने एक्सपेलर का देखा है, जी।
अगर आपको सेटिंग खल ज़्यादा करना है हाँ तो उस बोल्ट वाले एक्सपेलर में आपको बंद करके फिट करना बिल्कुल पड़ता है। हाँ और इसमें आप चालू में भी सेटिंग ज़्यादा कर सकते हाँ हाँ खाली अगर पतला करना है तो बिल्कुल नट घुमाए, खाली पतला हो गया, सेटिंग होगी। उसे हमें बंद करना पड़ता था, इसमें बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैं। और आपके पास 1 किलो पेराई के लिए जी कितना यानी वहाँ पे चार्जेस मिलता है आपका, मीन्स आसाम एरिया में हर हम जगह पे प- अलग अलग है वैसे देखा जाए तो। हम पब्लिक मिलिंग करते हैं जी और आज के डेट में 1 किलो सरसों की पेराई के लिए मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं। जी जी अभी आप जो मशीन ले जा रहे हैं जी उस मशीन में आपको 1 घंटे में कितना सरसों निकल सकता है, आपको क्या लगता है, आपके एक्सपीरियंस से? हम क्या बोल रहे हैं वो छोड़ दीजिए, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कितना निकलेगा? 100 किलो का अनुमान है जी। कितना एचपी का मशीन में सर? 10 HP की मशीन तो आपको लगता है कि 10 एचपी में 100 किलो तक आराम से निकल जाएगा जी। तो दोस्तों आपने कैलाश साहू सर का एक्सपीरियंस सुना। सर वही बता रहे थे कि वो 70 घंटे का जर्नी करके आए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जब मशीन उन्हें परचेज़ किया तो उनको भी ये सेटिस्फैक्शन है कि वो कुछ लोगों को अच्छी क्वालिटी का ऑयल यानी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल और बहुत कम समय में वो दे पाए, यानी अच्छी क्वालिटी का ऑयल कम समय में देंगे अगर लोगों को तो लोगों के लिए भी बेहतर है। तो उनका इतना 70 घंटे का भी जर्नी उनको लगा कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। आप भी अगर आपको इस मशीन का एक्सपीरियंस लेना है, खुद आपको चला के देखना है, तो हमारी जो फैक्ट्री है भारत एग्रीटेक जो लातूर महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ पे आप आके खुद इस मशीन में ऑयल कैसे प्रोसेस होता है वो आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि आज की डेट में जो लोग रिफाइंड ऑयल खा के, जो डॉक्टर का कहना है, बहुत सारे डॉक्टरों का, साइंटिस्टों का, कि रिफाइंड ऑयल से हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज तैयार हो रहे हैं, तो वो इश्यूज ना हो और नेचुरल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हर घर में पहुँचे, इसलिए ये जो अपने भारत एग्रीटेक की कोल्ड प्रेस मशीन है वो हर गांव हर शहर में लगना ज़रूरी है। हो सके तो ये शेयर वीडियो ज़रूर कीजिएगा ताकि जो बिज़नेस ऑलरेडी लोग कर रहे हैं या जिनको नया बिज़नेस शुरू करना है वो लोग ये बिज़नेस शुरू करके अच्छी क्वालिटी का सेहतमंद ऑयल लोगों को दे के 2 पैसा आराम से कमा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।